हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आपकी जैसी सोच होगी, हमारी आपकी सबकी जैसी सोच होगी, हम वैसे ही होते चले जाते हैं। इंसान की सोच का, उसकी जो मेंटल स्टेटस का, उसकी पूरी ज़िंदगी पर, उसके लिए गए निर्णयों पे, उसकी पूरी पर्सनालिटी पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम बहुत बार दोहरा चुके हैं, अपने इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते मतलब रिलेशनशिप के हर एस्पेक्ट, घर के अंदर के, बाहर के, काम संबंधी रिश्ते, और कैसे रिश्तों में जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जिनमें आने वाले उतार चढ़ाव को हम सिर्फ अपनी सोच में परिवर्तन करके बेहतर कर सकते हैं, ज़िंदगी को और भी आसान बना सकते हैं। और नंबर 2 पे हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ यानी कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, हेल्थ के सभी प्रकार के एस्पेक्ट्स। एंड नंबर 3 पे बच्चों की परवरिश की, यानी पेरेंटिंग के बारे में कि बच्चों को की परवरिश को लेके हम क्या करें क्या ना करें, उनके साथ कैसे व्यवहार करें जो कि बच्चा एक आदर्श नागरिक के रूप में बड़ा हो। तो आज का जो विषय है मेरा, वो एक हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, और हमारे आपसे एक बहुत ही नॉर्मल सी एक चीज़ जो सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होती है, और लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस इशू से। तो आज मैं यही बात करूँगी कैसे अपनी सोच में परिवर्तन करके हम अपने इस इशू को किस तरह से हम सॉल्व करके अपने आप को ईज़ आउट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि शीर्षक तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारी आपकी ज़िंदगी में सबकी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो कि हमेशा आपकी चीज़ों में खामियां निकालता है। आपके बड़े भाई बहन, आपके रिश्ते, अगल बगल के, आपके स्पाउस, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे कि आपके बहुत अच्छे स्मूथ रिश्ते नहीं होते, थोड़े 36 के आंकड़े होते। तो उनकी एक आदत होती है कि वो हर वक्त आपके हर काम में खामी निकालते हैं। जैसे आपने कुछ भी किया तो वो भी कम है, आपका सही नहीं है, अगर आपने कुछ बना दिया तो वो भी ठीक नहीं है, आपने कुछ पहन लिया वो भी ठीक नहीं है, आपने किसी से कैसे बोला वो भी ठीक नहीं है। तो कई बार क्या होता है, लोग जिसके साथ ये होता है वो इसको बहुत मेंटल टॉर्चर के रूप में लेते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे 24 आवर हमारे सिर पे कोई एक सुई, मतलब एक घड़ी है, लटक रही है, और हर वक्त मुझे देखना है कि मेरी किसी बात पे कोई इस तरह का कोई कमेंट नेगेटिव ना कर दे। तो ये चीज़ उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है, परेशान करती है, और काफ़ी लो फील करते हैं लोग इस वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे कि हम छुटकारा भी नहीं पा सकते, उनके साथ हमको निभाना भी है, रहना भी है। वो घर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। तो सुबह शाम जिनके एक ही कोशिश रहती है कि किसी तरह वो आपकी किसी न किसी चीज़ की गई किसी भी चीज़ में, किसी काम में कोई ना कोई कमी निकालें और आपको लेट डाउन करें। तो आज मैं बात करूंगी कि कैसे इन लोगों से और इन लोगों की गई जो ये चीज़ होती है, इससे कैसे हम छुटकारा पाएँ। तो सबसे पहले इस बात को मैं आज स्पष्ट करूंगी, एकदम क्लियर करूंगी कि साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं, मैं नहीं कहती। साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा आलोचना करता है, नेगेटिव आलोचना करता है, मतलब इसलिए नहीं कि आप बेहतर हो जाओ, मतलब इसलिए कि आपको बुरा लगे, उनकी कोशिश यही होती है कि कहीं ना कहीं से आप हर्ट हो जाओ, थोड़ा आपको बुरा फील हो। तो एक्चुअली जो लोग ये कोशिश करते हैं और जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, आपकी किसी न किसी चीज़ में हर जगह कमियां निकालते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके सामने आपकी अपनी हीनता से ग्रस्त है, यानी कि वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअली उनको बहुत प्रभावित करती है, आपकी बातों में आप में कोई कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, कोई ऐसी आपके में क्वालिटी है जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनके में वो चीज़ नहीं है। तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि जिन लोगों में ये चीज़ नहीं होती तो वो अपने से बेहतर लोगों को अपने से बेहतर देख नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में वो उनमें कमियां निकाल के अपनी जो ये हीनता होती है, जो एहसास कमतरी जिसको हम लोग कहते हैं, और इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इंग्लिश में, उसको बूस्ट करके, मतलब किस तरह से मैं उन चीज़ों को अपने को ख़त्म करूँ, इसके लिए वो आपको हमेशा लेट डाउन करते हैं। इंग्लिश में इस वर्ड को बनाया गया है कि ही वॉज लेटिंग मी डाउन, मतलब वो मुझे नीचे घसीट रहा था। तो नीचे आदमी किसको घसीटता है? नीचे हम उसी को घसीटते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं ऊपर होता है। इंग्लिश में ये फ्रेज़ भी यही होता है, अगर किसी की आप बेइज्जती करते हैं, आपको किसी को का कहीं पे खड़े खड़े कुछ, मतलब ऐसा कुछ आपने बोल दिया, तो लोग हमेशा इंग्लिश में यही कहा जाता है, ही वॉज लेटिंग मी डाउन, मुझे सबके सामने वो नीचा गिरा रहा था। तो नीचा आप किसको गिराओगे? जो आपसे ऊपर होगा। तो एक्चुअली ये लोग आपसे कहीं ना कहीं कमतर हैं। हम लोग बेकार ही परेशान होते हैं कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया, आप 10 घंटे उस बारे में सोचते रहे कि क्या मेरे में ये कमियां हैं, ऐसे क्यों कहा, ऐसे नहीं कहा। आपके किसी किसी को तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग, रिएक्शन कि दुखी से हो गए, अगर आपने कुछ बनाया, आपने उसमें कुछ कमियां निकाल दी, कुछ पहन के गए तो उसमें कमियां निकाल दी। तो ऐसा आज से ही बिल्कुल बंद कर दें।
ये जो आपकी जो परेशानियां हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपका हर्ट है, जो आपका पेन है, ये सब कुछ बिल्कुल हटा के किनारे कर दें। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं आपके को देख करके आपके सामने अपने को कहीं ना कहीं वो कम पाते हैं, कहीं ना कहीं कम आंकते हैं, और अपनी उसी कमी को भरने के लिए वो आपको इस तरह के कड़वे शब्दों का, कटु शब्दों का इस्तेमाल करके आपको नीचे गिराते हैं। क्योंकि जब आपको वो थोड़ा नीचे गिराते हैं तो अपने को वो उठा हुआ फील करते हैं, जो कि एक्चुअली वो है नहीं। तो हमेशा ये सोच के कि जो आपको नीचे गिराता है, जो आपकी इस तरह की नेगेटिव आलोचना करता है, वो कहीं ना कहीं आपसे नीचे है, ये सोच के आप खुश हो जाएं। ज़िंदगी में कभी इस तरह के जो आपके आलोचक हैं आसपास के, जो बिना वजह के, कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जो कि आपको कहीं एक सही आलोचना करते हैं कि तुम इस चीज़ को अपने को बेहतर कर लो इस जगह पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ एक काम होता है कि किस तरह से आपको मेंटली वो डाउन करें, किस तरह से अपने सामने वो नीचे गिराएं। तो ये वही व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत पीछे हैं, आपसे बहुत नीचे हैं, आपसे बहुत कमतर हैं। तो आज इस बात पे एकदम खुश हो जाएं, और ऐसे लोगों का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक स्माइल दे के निकल जाएं। एक कहावत है कि दुश्मन सबसे ज़्यादा खुश दुखी कब हो जाता है, जब आपको खुश देख लेता है। तो अगर आप उनकी इन आलोचनाओं पे, इन कमेंट्स पे, इन स्टेटमेंट्स पे अगर आप एक मुस्कुराहट करके किनारे हो जाएं, अच्छा अच्छा कम था, ओके ओके नेक्स्ट टाइम करके अब अपना ऐसे निकल जाएं, जैसे आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि आपको जो फ़र्क पड़ता है, आप जो परेशान होते हो, आप जो फ्रस्ट्रेट होते, यही उनका मकसद है। तो उन लोगों का यही मकसद होता है कि आपको किसी तरीके से वो आपका मनोबल वीक कर दें, और आप अपने को कमज़ोर पाओ, परेशान हो जाओ, और कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ कुछ नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि उससे उनको बड़ा संतोष होता है। तो उनको ये संतोष बिल्कुल अनुभव ना होने दें, और मुस्कुरा के रह जाएं, और आइंदा से अपनी आलोचना करने वाले, जो व्यर्थ की आलोचना करने वाले लोगों को इसी तरह से हैंडल करें, और ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह की परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, और कहते हैं इन चीज़ों को लेके कोई हर्ट या बहुत देर तक सोचने वाला कुछ भी विषय ना बनाएं। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें, लोगों को इस तरह से गुजर जाने दें ज़िंदगी में जो आपकी आलोचना करते हैं। और हमेशा याद रखें, जो बहुत आलोचना करते हैं 24 घंटे में या दिन भर कुछ ना कुछ आपके में कमियां निकालते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं पीछे हैं, आपसे कहीं ना कहीं नीचे हैं। इस बात को हमेशा याद करिए, मैं नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए इंग्लिश में ये फ्रेज़ है, डोंट लेट मी डाउन, मुझे नीचे मत गिराओ, क्योंकि आप उनसे ऑलरेडी ऊपर हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये एक मोटिवेशनल वीडियो उन लोगों को जो कि अपने आलोचकों के चलते बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपने अगले किसी ऐसे ही वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मैं स्मिता माथुर, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।